नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल एक बहुत बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है जो राजस्थान की राजनीति की नई इबादत लिखेगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस का इतिहास में राजस्थान में इससे कुछ ना कुछ परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा और कुछ नए अध्याय जुड़ेंगे, कुछ पुराने अध्याय मिटाए जाएंगे। ये जो सारी कवायद है, ये कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की दिल्ली में जो बैठक है, हालांकि वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नहीं है पूरी तरह से, लेकिन उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे, जिसमें हो सकता है कि राहुल गांधी भी शामिल हों। लेकिन ये बैठक जो है वो राजस्थान में चुनावी कवायद को लेकर हो रही है। बैठक माना यह जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनकी अध्यक्षता में होगी और के सी वेणुगोपाल जो महासचिव हैं और पार्टी के जो दूसरे पदाधिकारी हैं वह राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक का जो कुल लब्बो-लुभाव है वो राजस्थान में चुनाव पर फोकस करना है और पार्टी यह तय करेगी इस बैठक में कि राजस्थान में वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट कैसे सत्ता में वापस आ पाए, रिपीट कैसे हो पाए। क्योंकि राजस्थान में आप जानते ही हैं, ये अब तक का पिछले इतिहास रहा है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी का शासन आता है और एक बार कांग्रेस का आता है। दरअसल कल जो बैठक होने जा रही है कांग्रेस की दिल्ली में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मामला यह है, उसमें सचिन पायलट के राजनीतिक कैरियर का फैसला होना है। सचिन पायलट के सामने अब दरअसल दो ही स्थितियां बची हुई हैं। उसी का विश्लेषण करके मैं आज इस बातचीत में खुलासा करूंगा कि आखिर सचिन पायलट के पास होना क्या है अब इस कांग्रेस की बैठक में, और बैठक के बाद सचिन पायलट क्या करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सचिन पायलट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जो राजनीतिक सर्किल में भी यहाँ पर घूम रहे हैं कि आखिर सचिन पायलट अब क्या करेंगे। अब देखना ये है कि कल की बैठक में क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें इस विश्लेषण के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि कांग्रेस कोशिश ये करेगी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय सदस्य खड़गे या अन्य जो दूसरे पदाधिकारी हैं, वे कोशिश ये करेंगे कि किसी भी तरह से सचिन पायलट को पार्टी में एडजस्ट कर लिया जाए। अब एडजस्ट कैसे किया जाए, मुख्यमंत्री उनको बना नहीं सकते, सरकार में शामिल होने की संभावना बिल्कुल क्षीण है। आप ये मान के चलिए, ये छत्तीसगढ़ का केस नहीं है जहाँ टी.एस. देव सिंह जैसे छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ पर बिल्कुल संभावना नहीं है। मैं ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ दावे से बतौर राजनीतिक विश्लेषक कि सचिन पायलट को कल की बैठक में सत्ता में भागीदारी बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसका कारण ये है कि अशोक गहलोत के जो लोग वाकिफ़ हैं, उनका जो राजनीति करने का जो तौर तरीका उसे वाकिफ़ हैं, वो अपनी मंशा पहले भी जता चुके हैं इस बात को लेकर कि सत्ता में भागीदारी किसी भी हालत में अशोक गहलोत उनको उप मुख्यमंत्री या वापस कोई कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिलाने के खिलाफ हैं, और वो ऐसी कवायद होने पर पार्टी में दो फाड़ होने की स्थिति आ सकती है। यदि कोई जोर जबरदस्ती का सौदा अशोक गहलोत से किया गया तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि सचिन पायलट गुट तो जाए या न जाए, लेकिन अशोक गहलोत जो है वो पार्टी को बहुत तगड़ा झटका दे सकते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया इसका, इस पूरी कवायद का, जो राजनीतिक कवायद चल रही है इसका एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये कि सचिन पायलट को संगठन में शामिल कर लिया जाए। सचिन पायलट को कोई राजस्थान में चुनाव का समन्वय प्रभारी बनाया जा सकता है, हालांकि ये इतना आसान नहीं है। इसका कारण ये है कि जब चुनाव में टिकट वितरण का मौका आएगा तो सचिन पायलट के जो टिकट वितरण के जो तौर तरीके हैं, निश्चित तौर पर वो अपने समर्थकों को ज़्यादा तरजीह देंगे टिकट वितरण के मामले में और कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर कई फेज में टिकट वितरण की प्रक्रिया तय होती है कि सचिन पायलट के कहने रिकमेंड कर देने से या सिफारिश कर देने से मात्र से टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन सचिन पायलट का वजन उसमें काफ़ी होगा। तो इसमें ऐसे में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कभी नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट मतलब अकेले बलबूते पर ये पूरी टिकट वितरण की जो प्रक्रिया है उसमें जुड़ें और वो कवायद करें। तो ये रास्ता भी सचिन पायलट के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है। अब बचा एक और रास्ता, सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर पर कोई महासचिव या उपाध्यक्ष या का दर्जा देकर किसी राज्य का प्रभारी बनाया जा सकता है राजस्थान के अलावा। राजस्थान को मैं कांग्रेस नहीं चाहती कि उनको राजस्थान में उनकी सक्रियता बढ़े, कम से कम विधानसभा चुनाव तक। तो
हालांकि लोकसभा चुनाव में उनका इस्तेमाल राजस्थान में किया जा सकता है, उनका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी सचिन पायलट कई राज्यों में, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों में पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने वहाँ महत्वपूर्ण सभाएं आयोजित की है और अच्छी खासी भीड़ भी जुटाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सचिन पायलट का आकर्षण देश में, राजस्थान में भी है और देश में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक है ही। तो अब सचिन पायलट के पास समस्या सामने प्रमुख जो मुश्किल है कि आखिर सचिन पायलट के सामने ऑप्शन तो ये हैं, लेकिन सचिन पायलट इनमें से चुनेंगे क्या? निश्चित तौर पर सचिन पायलट को यहाँ शामिल सत्ता में नहीं किया जा रहा, तो क्या पायलट संगठन में जाएंगे? देखिए, यदि पायलट संगठन में जाते हैं तो पायलट का अस्तित्व, जो जो तौर पर जो आक्रामक रवैया है उनका, जो राजस्थान में उन्होंने अपने आप को नए सिरे से स्थापित किया है, वापस नए तौर तरीके से अपने आक्रामक तेवर दिखाकर, मतलब गहलोत सरकार के खिलाफ उन्होंने बाकायदा अभियान चलाकर, पूरे प्रदेश में किसान रैलियां निकालकर, अजमेर से जयपुर तक संघर्ष यात्रा निकालकर और अपने 3 प्रमुख मांगों के साथ उन्होंने जो कवायद छेड़ी है, जो जो नया कदम उठाया है, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे चला जाएगा और ऐसे में सचिन पायलट की छवि निश्चित तौर पर इससे प्रभावित होगी। तो सचिन पायलट ये भी अच्छी तरह समझते हैं इस बात को कि यदि वो कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे उनके हाथ से कमान निकल जाए, तब सचिन पायलट के पास एक रास्ता बचता है। वो रास्ता ये बचता है कि अपने सपने साकार करने हैं यदि सचिन पायलट को, तो उसका एक ही रास्ता ये बचता है कि सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ें अपने समर्थकों के साथ और राजस्थान में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की तैयारी करें। तभी सचिन पायलट राजस्थान में फिर से स्थापित हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, यह निश्चित है कि राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के रहते हुए सचिन पायलट वापस उभर पाएंगे, यह बहुत मुश्किल काम है। सचिन पायलट के लिए बहुत टेढ़ी खीर है, यह कवायद सचिन पायलट के लिए आसान नहीं है। उस स्थिति में सचिन पायलट क्या कर सकते हैं? सचिन पायलट यदि अलग होते हैं कांग्रेस से, और ये बात तब होगी जब वो सचिन पायलट कठोरता से कल की बैठक में अपनी बात रखें कि उन्होंने जो मांगे मानी है, जो कही हैं, जिनमें से एक मांग भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। आप बताइए कि उनकी मांगे क्या हैं? कि आरपीएससी का पुनर्गठन हो, पेपर लीक वाले मामले में जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रभावित हैं, उनको मुआवजा दिया जाए, और भ्रष्टाचार के मामले में वसुंधरा राजे की सब सरकार थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो उन्होंने आरोप लगाए थे कि हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार किया गया है। तो इन तीनों मामले को लेकर यदि सचिन पायलट आला कमान सामने अड़े रहते हैं, तभी वो स्थिति पैदा होगी कि सचिन पायलट ये है कहते हुए पार्टी से अलग हो सकते हैं कि देखिए, मैंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है। और यदि सचिन पायलट निश्चित तौर पर कोई समझौता करते हैं संगठन में जाने का या इस तरह का कोई पद लेने का, तो निश्चित तौर पर उनका जो कद है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित जरूर होना है। ऐसी स्थिति में सचिन पायलट के पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि वो पार्टी से अलग हो जाएं और अपने समर्थकों को वापस उनमें ऊर्जा भरें नई नई ताकत से, और पूरे राजस्थान का वो दौरा करें। और आरएलपी के जो संयोजक हैं, जो अध्यक्ष हैं हनुमान बेनीवाल, उनके साथ वो कहीं ना कहीं कोई गठबंधन इस तरह का तैयार करें ताकि जो वोट बैंक है वो उसका फ़ायदा वो अपने इलाकों में, जो उनके जो क्षेत्र जहाँ उनका प्रभाव है, ख़ासतौर से पूर्वी राजस्थान में उनका प्रभाव अच्छा खासा है सचिन पायलट का, और ये माना जाता है कि यदि चुनाव में उनको तरजीह दी जाती है तो उनके काफ़ी लोग वहाँ से जीत के आ सकते हैं। तो ऐसे में राजस्थान में यदि ये हनुमान बेनीवाल और पायलट मिल जाते हैं तो एक नई स्थिति पैदा होगी राजस्थान में। हो सकता है कि राजस्थान में किसी भी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पूरी सत्ता नहीं मिले, तो ऐसे में इनका सहयोग लेना जरूरी होगा। तब ये पायलट ऐसी स्थिति में, या हनुमान बेनीवाल भी ऐसी स्थिति में अपने लोगों को मंत्री बनवा सकते हैं, सत्ता में भागीदारी दिलवा सकते हैं। और हो सकता है पायलट खुद भी उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री भी, यदि समीकरण कुछ, क्योंकि राजनीति का कोई पता नहीं है कि ऊँट कब किस करोड़ कहाँ पर बैठेगा, और राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है, सब ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आप देखिए कि कैसे कैसे विरोधी दल आपस में हाथ मिला लेते हैं, जो एक दूसरे को दांत काटी रोटी जितना उनमें कभी दोस्ती रही होती है, और कभी ऐसी दुश्मनी हो जाती है कि एक दूसरे को वो फूटी आंख पे नहीं सुहाते। तो राजनीति में निश्चित कुछ नहीं है। तो ऐसे हालात में हो सकता है सचिन पायलट के सामने ऐसी परिस्थिति पैदा हो कि उन्हें फिर मौका मिले, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए मौका मिलना, वापस मुख्यमंत्री बनना, और सत्ता में कम से कम मुख्यमंत्री दोबारा तो नहीं बन पाएंगे, ये तो निश्चित है। हो सकता है कि यदि वो कांग्रेस में रहते हुए भी, मान लीजिए, अपने मुद्दों को एक तरफ करें और वापस मान लें पार्टी हाईकमान की बात, तो अब अगली बार चुनाव जीतने की स्थिति में हो सकता है कि उनको वापस मुख्यमंत्री बना दिया जाए या कोई कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको दे दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री का ख्वाब
सचिन पायलट का कांग्रेस में पूरा बिल्कुल नहीं होगा अशोक गहलोत के रहते हुए, ये निश्चित है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स मुझ तक ज़रूर भेजिए, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं इसका। धन्यवाद, नमस्कार।